सूरह फातिहा का जवाब दे रहा हूँ मैं। इब्ने माजा के अंदर हदीस है, अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, इमाम की खिरात मुक्तदियों की खिरात है, बिल्कुल बोल रहे हैं। एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हैं आप, जरा क्लियरली बोलो। इमाम के खिलाफ क्या? इमाम की क़िरात मुक्तदियों की क़िरात है। हाँ, इमाम की खिलाफ। इब्ने माजा की हदीस है, इब्ने माजा। जी जी बिल्कुल, वो इब्ने माजा नहीं है, इब्ने माजा नहीं है, इब्ने माजा है। हाँ, बोलने में मैं गुटका कर रहा हूँ, बातों मत पकड़ो। अच्छा जवाब दो, खाली बातों पकड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं आपके इस सवाल का जवाब देंगे ना इंशाल्लाह, कोई फिक्र नहीं है। हाँ। देखिए हाँ, मेरा सवाल नहीं है, जवाब है खाली। मेरा सवाल है, पूछो, सुनो। मेरा सवाल दूसरा है, इसका सवाल नहीं है। इसका जवाब मिला था मेरे को हदीसों से। मेरा सवाल दूसरा है, सुनो। आपका दूसरा सवाल भी सुनेंगे भाई। पहला सवाल आपने पूछे, उसका जवाब मुख्तसर में सुन लीजिए, क्योंकि आप भी चाहते नहीं है ना लंबी बात करना, उस पर नहीं चाहते हैं ना। शॉर्ट में जवाब ये है कि हम देखते हैं जी, शेख किफायत आप दे दीजिए बेहतर। देखिए मुख्तसर जवाब ये है कि पहली बात तो रवायत ज़ईफ है जो आपने इब्ने माजा की पेश की। दूसरी बात ये कि अगर उसको सही भी मान ले, उसमें उसकी सेहत में इख्तलाफ है, बाद उलमा उसको सही बोलते हैं, बाद उलमा ज़ईफ बोलते हैं। अगर आप उसको सही भी मानते हैं तो उस रवायत में भी इजमाल है कि इमाम की क़िरात क्या है, मुक्तदी की क़िरात है। लेकिन दूसरी तरफ हमको सही रवायत मिलती है। क्या रवायत मिलती है? सुनन नबी दाऊद वगैरह की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इमाम बुखारी ने जो है जुज़ क़िरात में भी नकल किया। तुम्हारे खिलाफ रहते हो, सही पे रहते साहब। जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ। आप सही भी मान लो, चलो सही मान लो, उसके सनद पे बहस करने जाएंगे तो वाकई स्टीम चले जाएगी, इसलिए चलो हम सही मान के जवाब देते हैं। आपने जो रवायत पेश की सही है, लेकिन ये जो सुनन नबी दाऊद की रवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, साहबे किराम नमाज पढ़ रहे थे पीछे और जोर जोर से क़िरात कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद पूछा कि तुम लोग भी पीछे पढ़ते हो? तो कहा हम भी आपके पीछे तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला तक़रऊ इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि तुम ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के। फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, क्योंकि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। तो आपने इब्ने माजा की रवायत पेश की, कुतुब सित्ता में सबसे लास्ट में वो किताब आती है, हमने उससे कुतुब सित्ता में उससे ऊपर की रवायत पेश की है, सुनन नबी दाऊद की रवायत पेश की है, इमाम बुखारी ने जुज़ क़िरात में नकल किया, उसकी और भी कई सनदें हैं। उसमें वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि पीछे अगर पढ़ना है, इमाम पढ़ रहा है, तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है? सूरह फातिहा के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूरह फातिहा के अलावा। तो इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात है, कौन सी चीज में? सूरह फातिहा के अलावा, माज़ाद अल फातिहा गैर फातिहा, फातिहा के अलावा जो क़िरात इमाम की है वो मुक्तदी की भी है। चलो ठीक है, हम इसको मानते हैं, उस हदीस का ही मतलब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्शन दे दिया, कह दिया कि नहीं, तुमको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है। तो वो हदीस अगर हम सही भी मान लें तो हदीस, ये दूसरी हदीस जो सुनन नबी दाऊद की है, ये कहती है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, बाकी इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी के लिए काफी है। जी, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। आप सुन रहे थे शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह को, जो आपको ये समझा रहे थे कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, चाहे इमाम हो या मुक्तदी हो।